यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर शदीद एहतजाज। इजलास ना चलने दिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर अली अख्तर से। जी अली अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी, आज कौमी असम्बली के लिए 90 निकाती एजेंडा जारी किया गया था। जैसा कि हमने सुबह को भी बताया था कि अपोजिशन इस सिलसिले में एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और इजलास शुरू होने के फौरन बाद उनका मुतालबा था कि वक्फा सवालात मुलतवी करके पेट्रोलियम पर बहस की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिराया है। अपोजिशन ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे, एजेंडे की कापियां फाड़ फाड़ कर स्पीकर की जानिब फेंकते रहे। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर को बड़ी मुश्किल से टाइम मिला कि वो बात करें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिराया है। उन्होंने हुकूमत को नालायक भी करार दिया। इससे पहले तिलावत और नात के बाद बन्नू के सौदा के लिए दुआए मगफरत कराई गई और डिप्टी स्पीकर ने इजलास को चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मुसलसल एहतजाज करती रही, जिसके बाद उन्होंने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। यहाँ मैं ये भी बताते चलूँ कि इसी दौरान डिप्टी स्पीकर के कहने पर मुनज़्ज़ा हसन ने यह बताया कि मैं बैरिस्टर यकील और शाजिर मरी हम लोग सहाफियों के पास गए थे कल, और उन्होंने जो मुतालबात किए खास तौर पर रेलवे की कंसेशन के सिलसिले में, वो उनके जेन्युइन मुतालबात है और उस पर वज़ीर इत्तलाआत को नोटिस लेना चाहिए। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अली अख्तर।